तो यहाँ राहुल गांधी की रैली निकल रही है। भारत जोड़ो यात्रा का आज 109वां दिन है और राहुल के समर्थक उनके साथ जुड़े हुए हैं जो कि राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हैं। और हम भी चाहेंगे कि कुछ लोगों से हम बात करें और इस यात्रा के मकसद को और उनके उत्साह को समझने की कोशिश करें। हर जगह वेलकम नोट्स लगाए गए हैं जो कि राहुल गांधी के समर्थन में हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ वेलकम नोट्स लगाए गए हैं। ¿Qué le dice? Rahul Gandhi. कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं इस यात्रा में, जैसे कि कमल हासन मौजूद हैं, राहुल गांधी तो स्वयं मौजूद ही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई प्रदेश के नेता, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी वो भी मौजूद हैं और भी कई लोग मौजूद हैं। बताएं चाचा क्या है? देखिए, ये जो यात्रा है एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम की यात्रा है। और मैं अलमदार अब्बास कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश हो जाए और एक संविधान हो, एक झंडा हो। और ये हमारा सपना है और हमें आशा है, मैं अलमदार अब्बास कहना चाहता हूँ कि एक दिन हम सफल होंगे। और ये जो बंटवारा था ये फॉर ए टाइम बिंग था, कुछ समय के लिए। और 1945 में कैबिनेट मिशन में भी सन स्टीफन क्रिप ने कहा था कि अगर पीपल ऑफ इंडिया लाइक दे में यूनाइट। तो अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक हो जाते हैं तो हम 2030 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे और 2045 में और 2047 में भारत दुनिया की पहली सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप से भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये जो यात्रा है, मैं अलमदार अब्बास कहना चाहता हूँ कि देश को एक नई रूपरेखा और दिशा देगी और इस भारत को ऐसा भारत बनाएगी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सपना देखा था कि भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने। और अब भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। देश ये जो यात्रा है जात, धर्म, भाषा, राजनीति से ऊपर उठकर है। तो यहाँ राहुल के समर्थक हैं, हर एक वर्ग के, युवा भी हैं और बूढ़े भी हैं, हर टाइप के लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं रोहिणी से। क्या मन में था, क्यों आए? बिल्कुल, राहुल जी ने आदेश दिया कि हमें देश की जो सांप्रदायिकता लड़ाई हो रही है, जो नफरत की राजनीति फैलाई जा रही है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों पे ये महंगाई की मार पड़ रही है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। और हमें, क्योंकि हमारी बातें अब संसद में नहीं सुनी जा रही हैं, सारी हर तरह की जो भी हमारी संस्थाएं हैं उस पर दबाव डाला जा रहा है, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम सड़कों पे उतरे और मैं उनका समर्थन करने आई हूँ। ठीक है, तो राहुल गांधी से मिले हैं आप? बिल्कुल जी, मैं उनसे मिली हूँ। मैंने फ्लावर्स भी दी हैं उनके लिए, मैंने उनको डायरी भी दी है और मैंने उनको ठंड ना लगे तो उनको एक लोई भी दी है, ताकि क्योंकि मैं देख रही हूँ बिना स्वेटर के चल रहे हैं और बहुत ठंड पड़ रही है। तो मैंने एक एज अ भारतीय और एक कंसर्न ह्यूमन बीइंग की तरह मैंने उन्हें गिफ्ट भी दिए हैं। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है, तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
यात्रा यही बेरोजगारी जो है, महंगाई और ये जो सांप्रदायिक जो टूट फूट की राजनीति है। देखिए इतिहास गवाह है कि जब हिंदू हिंदू लड़े तो मुगलों ने आक्रमण किया, जब मुगल हिंदू लड़े तो अंग्रेजों ने आक्रमण किया। तो हमें अपनी इतिहास से सीख लेनी होगी कि ये जो लड़ाई है किसी भी चीज़ का, ये जो नफरत है, ये किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें प्रेम से रहना है, हमें भाईचारे से रहना है, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। यहाँ राहुल है, राहुल गांधी यहाँ सबको हाथ दिखाकर अभिवादन करते हुए, भीड़ उनके ऊपर टूटकर मिलना चाहती है, मीडिया कर्मी भी टूटकर उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स और राहुल सफल हो जाएंगे। हम इस यात्रा से सफल होंगे हम। अच्छा जी, हाँ जी। तो यहाँ देखिए काफिलों में गाड़ियाँ गुजर रही है और राहुल गांधी समेत तमाम नेता इस काफिले में गुजर रहे हैं। कमल हासन की बात हो रही है और ये जो CH वाली आपको गाड़ी दिख रही है इसमें कमल हासन मौजूद है। अभी जामा मस्जिद से राहुल का काफिला निकला है, राहुल के साथ उनके समर्थक भी निकले हैं और भीड़ के बीच में राहुल गांधी काफ़ी सहज और मुस्कान के साथ निकलते हुए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके महत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली की जो जनता है वो सिर आंखों पर बिठाकर रखी भी हुई है, ऐसा आज की भीड़ को देखकर लग रहा है। हालांकि देश के विभिन्न कोने से लोग पहुँचे हैं और राहुल की भीड़ में शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस का सहयोग बेहतरीन रहा है। दिल्ली पुलिस ने निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से माहौल को संभाला है उसमें उनकी काबिले तारीफ करनी चाहिए। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी का जब।